क्वेश्चन 14 पार्ट ए के पार्ट 2 का आंसर बहुत सारे बच्चों का नहीं आ रहा था। इसमें प्रूफ करना था और बहुत सारे बच्चों से ये प्रूफ नहीं हो रहा था, तो पहले हम यही क्वेश्चन कर लेते हैं आज की क्लास के अंदर। पार्ट ए मैं नहीं करूंगा, पार्ट ए का आंसर आप मुझे डायरेक्टली बताएंगे, क्योंकि वो सिंपल आसान सी पार्शियल फ्रैक्शन थी, तो उसमें तो किसी को भी गलती नहीं करनी चाहिए। वाले ए पार्ट 1, जब आपने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए आपने इसको एक्स स्क्वायर प्लस 3x+3 अपॉन x+1 x+3 को इक्वेट किया होगा a अपॉन x+1 प्लस b अपॉन x+3 से। और हम आपका a और b कितना आया था? हासन अयाज आपका a 1/2 आ रहा था और b -3/2। किसी का ये आ रहा था? और तो इसका मतलब हमारा ए पार्ट 1 का आंसर बनेगा 1/2 ब्रैकेट x+1 -3/2 ब्रैकेट x+3। ठीक है। अब देखो अगले पार्ट में वो किसको इंटीग्रेट करने के लिए बोल रहा है? एफ ऑफ एक्स को। एफ ऑफ एक्स ये था, लेकिन मैं इसको इंटीग्रेट नहीं करूंगा। मैं किसको इंटीग्रेट करूंगा? मैं अपने आंसर को इंटीग्रेट करूंगा। ओके, सो आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट 1/2 x+1 -3/2 x+3 whole bracket dx, and my limits are from 0 to 3। ये कौन सी इंटीग्रेशन है? बाय पार्ट्स? नो, ये वो इंटीग्रेशन है जिसमें डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में मौजूद होती है और ln बन जाता है। अब मैं अपनी आसानी के लिए ये कर लेता हूं कि मैं दोनों की इंटीग्रल्स अलग अलग कर लेता हूं, सिर्फ अपनी आसानी के लिए। दोनों के साथ dx लगा देता हूं। अगर मुझे पहली वाली इंटीग्रेशन करनी है तो मैं ब्रैकेट से बाहर क्या निकाल दूं? 1/2, अंदर बच जाएगा 1/x+1। और दूसरी इंटीग्रेशन के लिए ब्रैकेट से बाहर क्या निकाल दूं? 3/2, और अंदर बच जाएगा 1/x+3। क्या डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में मौजूद है? यस। तो डिनोमिनेटर पे क्या लग जाएगा? ln लग जाएगा। तो ये बन जाएगा 1/2 ln x+1 -3/2 ln x+3 प्लस c नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि लिमिट्स हैं 0 से 3 तक। अब मैं पहले अपर लिमिट पुट कर देता हूं इसके अंदर। क्या कोई ऐसा स्टूडेंट था जिससे प्रूव हो गया था? एनीवन फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट्स? किसी से भी प्रूव नहीं हुआ? चलो अपर सर लिमिट पुट मुझसे करते हैं। हो गया था, लेकिन वो डेसिमल में आ रहा था, वो फ्रैक्शन। सही है। और आपने जब डेसिमल में कन्वर्ट किया तो दोनों वैल्यू सेम थी। जी। ठीक है, लेकिन पेपर में वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ये हो जाएगा 4, जब मैं अपर लिमिट 3 पुट करूंगा एक्स की जगह पे, -3/2 ln 6। ये मैंने अपर लिमिट पुट कर दी। अब मैं लोअर लिमिट पुट करता हूं। हाफ ln 1। ln 1 कितना होता है? 0 -3/2 ln 3। तो ये बन जाएगा हाफ ln 4 -3/2 ln 6
प्लस 3/2 ln 3। इसको आगे कैसे सॉल्व करूं, क्योंकि प्रूफ जो करना है आपको वो ये है 3 - ½ ln 2। मैं तो सबसे पहले इनको पावर्स में लेके जाऊंगा, ये सब पावर्स में जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा ln 4 की पावर हाफ क्या होता है 2। 4 की पावर हाफ का मतलब 4 का स्क्वायर रूट, माइनस ln 6 की पावर 3/2 प्लस ln 3 की पावर 3/2। ओके, अब मैं क्या करूंगा, मैं ln कॉमन ले लूंगा। क्या चीज किससे मल्टीप्लाई होगी और किससे डिवाइड होगी, 2 × 3 की पावर 3/2 अपॉन 6 की पावर 3/2। क्या हुआ, लॉग्स नहीं पढ़ा ना आपने। ओके, जब प्लस होता है तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं और जब माइनस होता है तो डिवाइड हो जाते हैं। ये हो जाएगा ln 2 मल्टीप्लाई बाय, अब आप देख रहे हैं इन दोनों की पावर्स सेम है, तो मैं ये भी कर सकता था कि मैं ln 2 को अलग रखता और फिर ln कॉमन ले लेता, तो ऊपर क्या आता 3 की पावर 3/2 और नीचे क्या था 6 की पावर 3/2। तो मैं क्या करता उसके बाद 3/6 करके पावर कॉमन ले लेता 3/2, और 3/6 कैंसिल होके क्या बन जाता 1/2 की पावर 3/2। अगर मैं 3/2 पीछे ले आऊं तो ये बन जाएगा ln 2 प्लस 3/2 ln 1/2। हमें प्रूफ क्या करना है, 3 - ½ ln 2। अच्छा, तो मुझे और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि वो तो आ ही नहीं रहा जो मुझे प्रूफ करना है। तो मैं चेक करता हूं कि वो कैसे आ सकता है। अ, अगर मैं इस 2 को ऊपर ले जाऊं तो 2 की पावर क्या बन जाएगी -1। अब ये जबरदस्ती की सिंप्लीफिकेशन है क्योंकि प्रूफ करना है, -1 पीछे आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा ln 2 माइनस 3/2 ln 2। ओके, प्रूफ क्या करना था 3 - ½ ln 2। अभी भी प्रूफ नहीं हुआ। ln 2 कॉमन ले लिया, 1 - 3/2, 1 - 3/2 इज -1/2, तो -½ ln 2 आया, 3 नहीं आया। -½ ln 2 तो आ गया लेकिन 3 नहीं आया। ये पार्शियल फ्रैक्शन आप लोगों ने मुझे सही बताई है।
मुझे किसी और ने कंफर्म भी नहीं की थी ये वैल्यूज के सही हैं या गलत हैं। बिलाल, आपकी ये वैल्यूज ए और बी की सही आ रही थी, यही आ रही थी जो उसने लिखी जी हुई है इस सर, पर? यही आ रही थी, यही आ रही थी। ओके भाई, एक और कोई जिससे प्रूव हुआ हो, क्योंकि मैं इसमें कोई गलती तो है नहीं, और मेरा आ रहा है -12 L/2, मेरा 3 नहीं आ रहा। ओके, हमने क्वेश्चन ही गलत स्टार्ट कर दिया। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन भी हमने गलत ब्रेक कर दी, पहले स्टेप में ही हमने गलती कर दी। हमने पार्शियल फ्रैक्शन गलत क्यों कर दी इसकी? कैन यू टेल मी व्हाट इज द मिस्टेक वी मेड? सर ये प्रॉपर फ्रैक्शन था। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले क्या करते थे? पहले लॉन्ग डिवीजन करते थे। पहले तो इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके बताओ, क्योंकि वो मैं जो बाहर लिखना होगा। इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या बनेगा? x² + 3x + x + 3, जिसका मतलब है x² + 4x + 3, और अंदर आएगा x² + 3x + 3। ओके, सबसे पहले क्या आएगा? 1, तो ये बन जाएगा x² + 4x + 3। साइंस चेंज, -x, ये भी कैंसिल हो गया, सिर्फ -x बचा। फिर हम इसको कैसे लिखते थे, याद करो? 1 होल प्लस, याद ही नहीं आ रहा, 1 प्लस -x अपॉन x + 1 x + 3, तो ये प्लस माइनस बेसिकली माइनस बन जाएगा। अब आप इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। करो अभी पार्शियल फ्रैक्शन इसके ऊपर। आई विल वेट। इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन कीजिए और मुझे ए और बी की वैल्यू बताइए। अमार, आपने भी मुझे इसका सोल्यूशन नहीं भेजा था। ठीक है, ए कितना आ रहा है? -1/2। सिर्फ x की वैल्यू पुट करके तो आंसर निकाल लें। आप a निकालने के लिए आपने x में क्या पुट किया? -1, तो -1 + 3 क्या होता है? और b कितना आ रहा है? 3/2। तो आपकी पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएगी -1/2 x + 1 + 3/2 x + 3। यानी कि हमारे पहले पार्ट का ही आंसर गलत था, तो वो आगे तो जाहिर सी बात है सब कुछ ही गलत हो गया, बिकॉज वी डिड नॉट फिगर आउट दैट इट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा,
पार्ट 2 पे आ जाते हैं। एक सेकंड, पार्ट 1 का जो आंसर है उसमें शुरू में एक 1 भी था, 1 माइनस एंड देन दिस होल थिंग। ठीक है, 1 माइनस एंड देन दिस होल थिंग। पार्ट 2 में इसी को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो अगर मैं माइनस से ब्रैकेट खोल दूं तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस 1/2 ब्रैकेट x प्लस 1 माइनस 3/2 ब्रैकेट x प्लस 3 होल dx। ये 1 कहां से आया। अब तीनों के ऊपर अलग अलग इंटीग्रल लगाओ, और अब मैंने जैसे इंटीग्रेट किया था वैसे इंटीग्रेट कर दीजिए। आई थिंक आप तीनों पे अलग अलग ना भी लगाएं तो आप डायरेक्टली भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। 1 की इंटीग्रेशन x प्लस 1/2 ln x प्लस 1 माइनस 3/2 ln x प्लस 3। अब आप लिमिट्स अप्लाई कर दीजिए 0 से 3 तक। ओके, लेट्स अप्लाई द अपर लिमिट फर्स्ट। 3 प्लस हाफ ln 4 माइनस 3/2 ln 6, और फिर लोअर लिमिट अप्लाई कर दो। लोअर लिमिट के अंदर ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ एक चीज बचेगी, माइनस 3/2 ln 3। आप माइनस से ब्रैकेट खोल दो, अब आप जैसे जैसे मुझे बताते रहेंगे मैं वैसे वैसे इसको सिंप्लीफाई करता रहूंगा। क्या कर लूं, ln कॉमन ले लूं। ln अभी कैसे कॉमन ले लूं, जब ln से पहले हाफ आ रहा है, 3/2 आ रहा है, माइनस 3/2, पहले पावर में भेज दूं। ओके, तो हाफ जब 4 की पावर में जाएगा तो 4 की पावर हाफ 2 बन जाएगा, 6 की पावर 3/2, 3 की पावर 3/2। अब ln कॉमन ले लूं, तीनों में से ln कॉमन ले लूं। चलो, तीनों में से ln कॉमन ले लिया। व्हाट मल्टीप्लाई बाय व्हाट डिवाइडेड बाय व्हाट, 2 मल्टीप्लाई बाय, ये जरा कैलकुलेटर में पुट करना, 3 की पावर 3/2 स्क्वायर रूट में क्या देता है, 3 स्क्वायर रूट 3। डेसिमल में नहीं आएगा ना, स्क्वायर रूट में आएगा। SD दबाओ। ओके, इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है और कितने 3 हैं, 3 3 है, 3 की पावर 3 है ना, तो एक 3 का पेयर निकल के बाहर आ जाएगा, क्या बनेगा, 3 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 6 की पावर 3/2 का मतलब क्या है, 6 × 6 × 6 स्क्वायर रूट, क्या बनेगा, 6 स्क्वायर रूट 6। क्या आएगा ये, खुद भी कर सकते हो। 2 × 3 क्या होता है, ऊपर वाला 6 और नीचे वाला 6 कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास, स्क्वायर रूट 3/6, ऊपर नीचे दोनों पे स्क्वायर रूट है तो एक स्क्वायर रूट बना दो। कैलकुलेटर में पुट कर दो, √2/2,
एक ही बात है, रैशनलाइज करके देता है कैलकुलेटर। अब आधा मिनट दे रहा हूं, इसको कंप्लीट करके दिखाओ। आ गया, प्रूव हो गया। एग्जैक्टली पावर को हाफ करके पावर पीछे ले आओ। हाँ, अब जो रिकॉर्डिंग देख रहा होगा वो फिर यहां से देख लेगा कि किस तरह वर्किंग की थी। ठीक है, 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया था हमने इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए। जब लोअर लिमिट 0 हम पुट करेंगे -2। तो अपर लिमिट का आंसर बना -17 e⁻³ +2। अब देखो क्या प्रूफ करना था, बस e⁻³ नीचे लेकर आनी है। ओके, -17/e³ +2 प्रूफ्ड। जब हमने डिफरेंशिएशन की थी तो हमने ये वाले सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। मैक्सिमम पॉइंट का मतलब ग्रेडियंट 0, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करके किससे इक्वेट करेंगे? 0 से। तो वो क्वेश्चंस डिफरेंशिएशन के मैं दोबारा आप लोगों को नहीं करवाऊंगा। अगला एरिया वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। कर्व की इक्वेशन मैं यहां दोबारा से लिख रहा हूं, y = x cos ½ x। डोमेन भी दी गई है। ठीक है, पहले पार्ट पे आ जाइए। सबसे पहले कह रहे फाइंड dy/dt। ऑल्दो ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया हुआ है डिफरेंशिएशन के अंदर, लेकिन खैर मैं दोबारा करवा देता हूं। सबसे पहले आपको dy/dx निकालना है। हाउ विल यू डिफरेंशिएट दिस? प्रोडक्ट रूल। इसका u कितना होगा? x, और इसका v होगा cos½ x। इसका u डैश और v डैश निकालिए। u डैश तो मसला नहीं है, 1 बनेगा। मसला है इसका v डैश। कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और एंगल की डिफरेंशिएशन से भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये बनेगा -½ sin½ x। लेट्स अप्लाई प्रोडक्ट रूल। vu डैश प्लस uv डैश। तो ये हमारा dy/dx आ गया। लेकिन पार्ट ए पूरा अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ।
हाँ, वो हमसे क्या प्रूव करने के लिए कह रहे हैं कि इसका आंसर कितना होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। अब ये सॉल्व करने के लिए मुझे किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। वो निकालने के लिए मुझे इस डिफरेंशिएशन को दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। लेकिन एक मिनट, एक मिनट, ये तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट हो जाएगा, इसका क्या करोगे, दोबारा से प्रोडक्ट रूल, हाफ बाहर रहने देना, ब्रैकेट के अंदर प्रोडक्ट रूल लगा देना। लेट्स फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फर्स्ट। कॉस हाफ एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस हाफ साइन हाफ एक्स, फिर माइनस हाफ कॉमन लेकर ब्रैकेट के अंदर प्रोडक्ट रूल लगा दो, वी यू डैश प्लस यू वी डैश। ठीक है, ये जो रेड स्क्वायर रेक्टेंगल बनाए इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं आप, वी यू डैश तो 1 है, प्लस यू साइन हाफ एक्स की डिफरेंशिएशन, नहीं नहीं, साइन की प्लस कॉस होती है, साइन की डिफरेंशिएशन प्लस कॉस होती है, हाफ कॉस हाफ एक्स। माइनस साइन की माइनस कॉस होगी, हाफ कॉस हाफ एक्स। तो बस एक स्टेप और लगा दो सिंप्लीफिकेशन का, या आपकी डबल डिफरेंशिएशन आ गई। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं माइनस हाफ से, तो ये क्या बनेगा, माइनस हाफ, पर दोनों ही माइनस आ रहे हैं। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस 1/4x कॉस हाफ एक्स, या आ गया हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। दो स्टेप्स में आ गया, मुझे लगा थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लेकिन इतना लेंदी हुआ नहीं। अच्छा जी, ये चीज जरा दोबारा लिख लीजिए अपने पास, जिसको प्रूव करना है, 4 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये दोनों तो प्लस माइनस हो सकते हैं ना, इनको प्लस माइनस कर लेते हैं। माइनस हाफ साइन हाफ एक्स, माइनस हाफ साइन हाफ एक्स, माइनस हाफ कितना होता है, -1, तो इसको -1 साइन हाफ एक्स लिख देते हैं, यानी कि माइनस साइन हाफ एक्स। अब मैं वो कॉपी कर रहा हूं ऊपर से, 4 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 साइन हाफ एक्स इज इक्वल टू 0। प्लीज स्टार्ट पुटिंग इन द वैल्यूज। हो गया हसन आपसे 0 प्रूफ, हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह आप लिख दें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जो आपने निकाले। क्या लिखना होता है, प्लस वाई, वाई की जगह पे क्या लिखोगे, वाई की इक्वेशन दी हुई थी ना क्वेश्चन में, वाई किसके बराबर था, एक्स कॉस हाफ एक्स, तो वाई की जगह पे एक्स कॉस हाफ एक्स लिखो, ये दिया हुआ है वाई, एक्स कॉस हाफ एक्स। बिल्कुल, सब कुछ कैंसिल आउट होगा एंड के अंदर।
प्रूव्ड। हो गया सबका ये कंप्लीट। ओके, पार्ट बी, क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन के इंटी 0 से पाए। और x cos हाफ x को यस कैसे इंटीग्रेट करेंगे? बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। दो ही तरीके हैं ना, सब्स्टिट्यूशन या बाय पार्ट्स, तो बाय पार्ट्स से करेंगे। u आपका x होगा। सब्स्टिट्यूशन लग भी नहीं सकता। सब्स्टिट्यूशन लगने के लिए दोनों एंटिटी सेम होनी चाहिए। अरिथमेटिक अरिथमेटिक हो या ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक हो। नहीं, और हम क्या, आप मुझे लिखवा सकते हैं हम किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं पार्ट बी के लिए? x cos हाफ x 0 से पाए। साइन की माइनस कॉस होती है। तो इसमें हमारा u होगा x और हमारा v डैश होगा cos हाफ x, u डैश 1 एंड उमर फारूक उस्मानी cos हाफ x की इंटीग्रेशन साइन हाफ x अपॉन एंगल की क्या चीज मल्टीप्लाई होती है और एंगल की क्या चीज डिवाइड होती है? डिफरेंशिएशन। एंगल की डिफरेंशिएशन क्या होगी? 1/2। तो 1/2 से क्या करेंगे? डिवाइड। और डिफरेंशिएट कर रहे होते तो 1/2 से क्या करते? मल्टीप्लाई। साइन हाफ एक्स डिवाइडेड बाय हाफ, यानी कि 2 साइन हाफ एक्स। राइट डाउन द फॉर्मूला, uv माइनस इंटीग्रल vu डैश। तो लिमिट्स पुट कर दो। यस, बोला हुआ उसने एग्जैक्ट। फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, यस यस, पूरा 0 हो जाए। राहिम कह रहे 0 हो जाएगी। अगर मैं -2 बाहर निकालूं तो साइन हाफ एक्स की इंटीग्रेशन आप लोगों ने क्या लिखी है? तो ये +4 बनेगा मुबशिर, -4 तो नहीं बनेगा। डेसिमल में नहीं करना है ना आपने, कम कम कैलकुलेटर यूज करना है। अगर आप पूरा पूरा एक्सप्रेशन कैलकुलेटर में डाल देंगे तो वो ऑब्वियसली डेसिमल में ही देगा आपको। पहले पाई पुट करते हैं, अपर लिमिट पुट करते हैं। 2 पाई, कैन एनीबडी टेल मी साइन हाफ पाई? इट्स 1 आई थिंक। +4 कॉस हाफ पाई, साइन हाफ पाई।
cos 0 is 1. This is what I am getting, but I will wait for you to confirm, क्योंकि मैं बगैर कैलकुलेटर के कर, आपके पास कैलकुलेटर है, ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं. Is anybody getting the same answer as mine? Yasir, what is your answer? यस सर, मेरा यही आ रहा है. Okay. What about you, Akbar? सेम आ रहा है. 4 multiplied by 0 is 0. ये 0 है, ये 4 नहीं है. अच्छा, 3 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चंस मार्क कर लो जो आज होमवर्क करोगे, वरना आप खुद से बैठ के नहीं करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा. क्वेश्चन नंबर 21 पूरा योर होमवर्क. ठीक है, ये लेंथी क्वेश्चंस हैं और ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 22. और क्वेश्चन नंबर 24. ठीक है, कम से कम ये 12-12, 14-14 मार्क के क्वेश्चंस हैं, तो इसकी डेडलाइन मार्क कर लीजिए प्लीज. अपने पास लिख लीजिए डेडलाइन. सैटरडे 6 PM. ठीक है, कल शाम 6 बजे से पहले आप ये मुझे भेजेंगे. अभी मैं पूरे क्वेश्चंस बता रहा था, अब जब बता दिया आप कह रहे हैं कौन कौन से क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 24, 22, 24, 22 एंड तीसरा मैंने दिया था 21. दैट्स इट फॉर टुडे.